सबसे पहले हम याद करेंगे 101 से लेके 116 तक की इंड एएस को याद करने की ट्रिक्स, और उसके बाद हम याद करेंगे उन इंड एएस को जो एएस के करस्पॉन्डिंग है। लेट्स गेट स्टार्टेड। 101, दिस इज द फर्स्ट इंड एएस, first, FIRST. So the trick to remember 101 is itself, first itself, 101, which means first time adoption of Ind AS. 102 से लेके 110 तक याद करने के लिए मैंने एक मेमोरी टेक्निक बनाई है, विच इज़ SBI ने, SBI ने, फ्री ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट, FOFC, फ्री ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंट्स खोले। यानी इसको याद रखने के लिए हम यहाँ लिखेंगे 102 से SBI NE, फ्री ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंट्स खोले। एस से शेयर बेस्ड पेमेंट्स, बी से बिजनेस कॉम्बिनेशंस रिप्लेसिंग AS14, आई से इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, एन से नॉन करंट एसेट्स held for sale or discontinued operations. This replaces AS24. E से evaluation and exploration of mineral resources. F से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर्स, O से ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, which replaces AS17. AS101 is financial instrument, and C for consolidated फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्लेसेस AS14. नाउ 111, यहाँ पे तीन एक साथ जॉइंट है, तो इसकी मेमोरी टेक्निक या बोलेंगे मेमोरी पॉइंट बनेगा जॉइंट, यानी जॉइंट अरेंजमेंट्स। 112, एक और एक दो, अगर मेरा किसी एंटिटी में 10% इंटरेस्ट है और दूसरी एंटिटी में 10% इंटरेस्ट है, तो इन टोटल 20% हुआ, और ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बनता है। इसलिए इसकी टेक्निक है इंटरेस्ट, उसका नाम है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर ऑर्गेनाइजेशन। 113, 13 इज द अनलकी नंबर, अनलकी अनरिलायबल नंबर। अगर कोई अमाउंट अनरिलायबल होती है तो हम उसकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यानी इसका नाम हुआ फेयर वैल्यू मेजरमेंट। 114 की कोई मेमोरी टेक्निक नहीं है, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम डायरेक्टली नाम से याद कर सकते हैं, रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट्स। 115 और 116, वन ऑफ टू ऑफ द मोस्ट hot topics in the market and in the exams, which is revenue from contracts with customer, replacing AS7 and 9.
and Ind AS 116 leases replacing AS 19. Now we will remember and try to recall all the Ind ASs relating to AS. इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको 1 से लेके 14 तक जितने भी नंबर्स लिख देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अरे ये क्या है? हाँ, आई नो इट्स गोइंग टू बी वियर्ड, इट्स गोइंग टू बी इनसेन, बट कोई वियर्ड चीज़ ही हमें लंबे टाइम तक याद रहती है। तो 1 से 14 तक अगर हम नंबर लिख देते हैं और यहाँ से हम जो 14 ज़्यादा लग रहा है 2 हटा दो, ज़्यादा लग रहा है 5 हटा दो, ज़्यादा लग रहा है 11 हटा दो, और बोलो। हम आगे क्या करने वाले हैं, इन एएस को छोड़ के जो सेपरेटली हम डील करेंगे, बाकी सब एएस में, एएस के नंबर्स में हम कुछ नंबर्स यहाँ से उठा के पुट करेंगे, ऐड करेंगे, एक्सेप्ट 22, बाकी सब में ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे हमें इंड एएस नंबर मिल जाएगा। लेकिन अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ये डिसाइड कैसे करें कि कौन से एएस नंबर में क्या जोड़ना है ताकि मुझे उसका करस्पॉन्डिंग इंड एएस नंबर मिल जाए। वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो कुछ भी ऐड करना है वो हमें एएस के नंबर से ही रिलेट करके पता लग जाएगा। देखिए, मैं इसमें कोई कहानी नहीं बताना चाहता था, मैं इसमें कोई लिंक्स नहीं बनाना चाहता था। मैं चाहता था बस एएस के नंबर याद हों और आपको इंड एएस नंबर तुरंत पता लग जाए, तुरंत पता लगेंगे, तुरंत। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। AS1 ये सेपरेटली डील करेंगे, ये आपको 1 ही मिनट में याद हो जाएगा। कैसे? AS1 becomes Ind AS 1, which is presentation of financial statement. AS2 becomes Ind AS 2, which is inventories accounting. 32 becomes Ind AS 32, which is financial instrument presentation. And there is one separate Ind AS called Ind AS 41, which is related to agriculture. और AS 28 और AS 29 दोनों में हम 8 जोड़ेंगे। ये याद रखना कि एंड के दो AS में 8 जोड़ते हैं, एंड के 2 AS में 8 जोड़ेंगे। This becomes Ind AS 36 and this becomes Ind AS 37. 36 impairment of assets and 37 provisions, contingent assets and contingent liabilities. Next up is 3. 3 में क्या जोड़ें? तो 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है। Ind AS 7 statement of cash flows. I know guys, it is insane, it is weird, but ये चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहेंगी। 4 में क्या जोड़ें? 4 के बाद इवन नंबर कौन सा आता है? 6 आता है, 6 जोड़ दो। 10 events occurring after the reporting period. 5 से पहले कौन सा इवन नंबर आता है? जी साहब 3 आता है। ये लो जी, इंड AS 8। अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। जी हाँ, आप हंस रहे होगे, मुझे पता है, लेकिन ये वियर्ड चीज़ें ही हमें लंबे टाइम तक याद रहेंगी। ये मेरा टाइम टेस्टेड है। देखिए, मैं कुछ भी नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद है कि कहाँ क्या जोड़ना है, क्योंकि मैंने यहाँ सब से लिंक कर रखा है, और इसलिए मैं चाहता था कि मैं ये ट्रिक सबके साथ शेयर करूँ ताकि इस चीज़ का सबको बेनिफिट मिले, सबको बेनिफिट मिले। तो AS 10 इसकी एक अलग चीज़ है। इसका होता है इंड AS 16, और इंड AS 16 AS 10 का सबको याद है कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है। अगर आप पूरा नाम लिखेंगे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट 3 वर्ड्स में 2 लेटर्स P और T कॉमन है। तो अगर आप
हर वर्ड में से एक पी और एक टी, एक पी और एक टी, एक पी और एक टी हटा देंगे तो जितने भी लेटर बचेंगे उनका टोटल 16 होगा। इसलिए AS10 बिकम्स इंड AS16 बिकॉज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में से हर वर्ड में कॉमन है दो चीज़ें पी और टी, और हर वर्ड में से एक पी एक टी, एक पी एक टी, एक पी एक टी हटा देंगे तो बाकी बचे लेटर्स का टोटल करेंगे तो 16 बैठेगा। इसलिए AS10 बिकम्स इंड AS16। अच्छा 11 में क्या जोड़ना है साहब? 11 से पहले क्या आता है? 10, तो इंड AS21। इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन फॉरेक्स रेट्स। 12 का एक चीज़ याद रखना, AS12 होता है गवर्नमेंट ग्रांट्स, और हमेशा याद रखना कि गवर्नमेंट जो भी ग्रांट देती है, जो भी सब्सिडी देती है, वो राउंड फिगर में देती है। तो 12 को अगर राउंड फिगर में बनाना हो तो 12 का नेक्स्ट राउंड फिगर क्या होगा? 20। तो यहाँ जोड़ दो 8, ये बनेगा 20। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड गवर्नमेंट असिस्टेंस। 13 के बाद क्या आता है? 14, तो इंड AS27, लेकिन इसका एक करस्पॉन्डिंग इंड AS40 भी होता है। इंड AS27 इज सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंड AS40 इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। 15, अब इस साइड के जितने भी AS हैं, आगे वाले 14 के बाद जितने भी आ रहे हैं, इनको याद करने की एक अलग टेक्निक है। इसमें आगे पीछे या ऑड इवन नहीं देखेंगे हम। इंड AS3 से लेके 13 में आगे पीछे, 3 के आगे देखा, 4 के पीछे देखा इवन, 5 के पीछे 4 के आगे देखा इवन, 5 के पीछे देखा ऑड। उसके बाद इंड AS16 का अलग टेक्निक बनी, 11 के पीछे देखा 10, 12 की अलग टेक्निक बनी राउंड फिगर वाली, गवर्नमेंट असिस्टेंस गवर्नमेंट ये राउंड फिगर में देती है, और 13 के बाद आया 14। अब यहाँ ना कुछ आएगा ना कुछ जाएगा, यहाँ हमें क्या जोड़ना है इसका डिसीजन इसी नंबर से पता लगेगा। तो AS15 में क्या जोड़ना है? 5 में से अगर मैं 1 हटा दूँ तो बचेगा 4, यानी इंड AS19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। AS16 में क्या जोड़ूँ? 1 और 6 अगर मैं जोड़ दूंगा तो बनेगा 7, यानी इंड AS23 बोरोइंग कॉस्ट। 18 और 20 एक ही तरीके से हम डील करेंगे, विच इज़ 18 में क्या जोड़ना है? 18 को यहाँ पहले तो जोड़ेंगे फिर उल्टा कर देंगे, यानी कि 8 और 1 जोड़ेंगे 9 को उल्टा करेंगे बनेगा 6, तो यानी 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। ऐसे ही 20 में 2 में 1 जोड़ेंगे और 0 में 1 जोड़ेंगे तो बनेगा 31, और 31 को अगर मैं उल्टा करूँगा तो बनेगा 13, यानी 33, विच इज़ EPS। AS22 इज़ द ओनली AS जहाँ पे हम प्लस नहीं माइनस में करते हैं, वो भी 10, 12 इनकम टैक्सेस। एंड AS24 इज़ द ओनली AS जो कि 100 से ऊपर जाता है 105 में, जो कि हमने ऊपर कवर कर लिया है। 25 इज़ द ओनली AS जिसका कोई लिंक नहीं बैठा है, तो इसको आप सेपरेटली, एक AS तो आप सेपरेटली याद कर ही सकते हैं, प्लस 9 करके दिस वुड बिकम इंड AS34 विच इज़ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। AS26 को ये ओनली एक ऐसा AS है जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, यानी 6 दूनी 12 जोड़ देंगे बनेगा 38, विच इज़ इंटेंजिबल एसेट्स। और 23 और 27 में सिर्फ और सिर्फ आप एक जोड़ो। 27 के बाद क्या आता है? 28 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जॉइंट वेंचर। तो बस आप ये याद रखना कि ये AS232 सेपरेट, ये तो आपको एक बार में याद हो जाएंगे। याद रखना लास्ट के 2 AS में आपको 8 जोड़ने हैं, दोनों में 8 जोड़ने हैं।
एक एक बनता है, दो दो बनता है, 32 बनता है, और एक सेपरेट 41 एग्रीकल्चर का इंडेस है। उसके बाद 3 से लेके 13 तक आपको या तो अगला जोड़ना है, या अगला इवन जोड़ना है, पिछला ऑड जोड़ना है, या फिर सेपरेट, जैसे AS10 का इंडिया 16 बना, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से आप रिकग्नाइज कर सकते हैं। ग्रांट का राउंड फिगर नाम से रिकग्नाइज कर सकते हैं। 11 में पिछला 10 जोड़ा, 13 में अगला 14 जोड़ा, तो ये इंडियास आपको याद हो जाएंगे। और इसके बाद 15 में आपको नंबर से खेलना है। 15 में 5 - 1 4, 19 जोड़ना है। 1 + 6 7, 23 बनेगा। 18 और 20 ये दोनों आप अलग तरीके से डील करते हैं। 18 और 20 में आपको उल्टा करना होता है। 8 और 9 जोड़ेंगे, 8 और 1 जोड़ेंगे 9, उसको उल्टा करेंगे बनेगा 6। 2 और 0 में 1 1 जोड़ेंगे बनेगा 31, उसको उल्टा करेंगे 13, तो वो जोड़ देंगे। 22 इकलौता AS है जिसमें इनकम टैक्सेस जो कि माइनस होता है, जो कि मतलब पीछे गया है, बैकवर्ड गया है। 24 इकलौता है जो 100 से ऊपर है। 25 इकलौता है जिसकी कोई टेक्निक नहीं बनी। 34 और 26 में इज़ द ओनली AS जिसमें आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और 23 और 27 मर्ज जो कि बना इंडिया 28, जो कि 27 + 1 8 है, उसके अगला ही 28 है। आइए फटाफट मैं आपको रिकैप करा देता हूँ। इंडियास 101 से इंडियास 116 तक आपको सेपरेटली कुछ नहीं, सीधा सीधा याद हो जाएगा। 101 इज़ द फर्स्ट टाइम एडॉप्शन। 102 से लेके 110 तक आपको SBI ने FOFC फ्री ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंट्स खोले, ये याद रखना है। तो 102 S से बनेगा शेयर बेस्ड पेमेंट, 103 B से बनेगा बिजनेस कॉम्बिनेशन, 104 I से बनेगा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, 105 N से बनेगा नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल और डिसकंटिन्यूड बिजनेस, 106 E से बनेगा इवैल्यूएशन एक्सप्लोरेशन मिनरल रिसोर्सेज, 107 से बनेगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का डिस्क्लोजर, 108 से बनेगा ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, 109 से बनेगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, 110 से बनेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 111 तीनों एक जॉइंट है तो इसका मतलब बनेगा जॉइंट अरेंजमेंट्स, 112 एक एक बनते हैं 2, 10 बनते हैं 20। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर ऑर्गेनाइजेशन। 113 अनलकी नंबर होता है, अनरिलायबल होता है, तो फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो फेयर वैल्यू मेजरमेंट। 114 रेगुलेटरी रेफरल अकाउंट्स, 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर, 116 लीजेस। उसके बाद AS1 AS2 AS32 तीनों के तीनों इंडियास के नंबर में कोई चेंज नहीं है। AS1 इंडियास 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। AS2 बना इंडियास 2 इन्वेंट्रीज अकाउंटिंग, AS32 इंडियास 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के प्रेजेंटेशन। उसके बाद इंडियास 41 जो एक सेपरेट इंडिया जिसका कोई एस नहीं था, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड। AS20 हमेशा याद रखना है कि लास्ट के 2 AS में 8 जोड़ना है, यानी कि AS28 बनेगा 28 + 8 36, और AS29 बनेगा 37। 36 इज़ इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, इंडियास 36 इज़ इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, इंडियास 37 इज़ प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटीज़। उसके बाद अगर 3 से लेके 13 तक आपको या तो अगला जोड़ना है या पिछला जोड़ना है, या तो अगला ऑड जोड़ना है या पिछला इवन जोड़ना है। इसको आप कैसे याद करेंगे? 3 में जोड़ेंगे अगला 4 तो बनेगा 7, 4 में जोड़ेंगे अगला इवन यानी 6 तो बनेगा 10, 5 में जोड़ेंगे पिछला इवन पिछला ऑड तो बनेगा 5 + 3 8। और उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तीनों में PT कॉमन है, तो तीनों वर्ड में से PT हटाएंगे, बाकी लेटर्स का टोटल करेंगे तो 16 बनेगा, तो इंडिया 16। AS11 से पिछला नंबर क्या था 10, तो 10 जोड़ देंगे AS21। 12 राउंड फिगर में गवर्नमेंट ग्रांट देती है तो बनेगा 20। 13 का अगला होता है 14, तो इंडिया 27, इंडिया 40। 15 5 में से एक गया तो 4, 15 + 4 इंडियास बनेगा 19। 16 6 और 1 7, तो 16 + 7 यानी बनेगा 23। 18 और 20, 18 में 8 में से 9, 8 में से एक गया, 8 और 1 9, उसको उल्टा किया 6, तो 18 + 6 20, दोनों में एक जोड़ा, 31 का उल्टा 13 जोड़ देंगे। 22 इकलौता है जो पीछे गया यानी 12। 24 इकलौता है जो 100 के ऊपर गया तो 105। 25 इकलौता है जिस पर मेमोरी टेक्निक नहीं बनी, 25 + 9 36 34। और 26 में इकलौता है जिसमें मल्टीप्लिकेशन करे 6 दूनी 12, तो 26 + 12।
और 23 और 27 मर्ज होकर बना 27 के बाद 28। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो कम से कम 2 बार या 3 बार देखें, और उसके बाद इस चीज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, या फिर आप मुझे मेल आईडी लिख देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको मेल कर दूंगा इसकी, या फिर आप नोट डाउन कर लेना और उसको गो थ्रू कर लेना आप 2 से 3 बार। आप इस चीज़ पे अगर आप 1 घंटा लगाते हैं या 1.5 घंटा लगाते हैं तो आपके अगले 20 साल का इन्वेस्टमेंट है। आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर याद करना है और आपका अगला नंबर याद होगा। फर्स्ट टाइम देखने पे वियर्ड लगेगा, आई नो, बट अगर आपने ये 3 से 4 बार या 2 से 3 बार भी रिवाइज़ कर लिया, 2 से 3 बार ये वीडियो देख लिया और 2 से 3 बार ये पढ़ के देख लिया, तो आई गारंटी आप कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैंने जितना भी लिखा है सब मुझे याद था, सब इसके नंबर याद थे, सब इसके नाम याद थे, क्योंकि मैंने ये ट्रिक अपने आप पे अपनाई। तो यही चीज़ मैं सोच रहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। आई होप यू गाइस लाइक इट, और जैसा भी आपका व्यू आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जिसको भी पसंद आए उसके लिए बहुत बेनिफिट। तो कहीं से भी अगर आप इस वीडियो से अगर आप 4 AS और NDS भी याद कर पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। तो thank you so much for coming on the AKM Shots.